नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। जो पेपर सेंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है एनसीईआरटी आरबीएसई जो है वो आपके क्वेश्चन यहीं से पुटअप करती है और यहीं से मान्यता प्राप्त क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को हम सोल्व करते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोक संस्कृति के बारे में, राजस्थान की और भारत की जो लोक संस्कृति है वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं और अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम सोल्व करते जाएंगे। हमने बात की थी क्वेश्चन 1 से 15 के अंतर्गत, हमने पहले पार्ट में बात कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं 16 प्रश्न से, जो अध्याय यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो 16 प्रश्न आता है, चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो धातु के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें घन कहते हैं। तर से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो तर से बने वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तर मतलब तार जो है वो तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जो धातु से बने वाद्य यंत्र है उन्हें घन कहा जाता है। चमड़े से बने वाद्य यंत्र है उन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तार से बने वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सुशीर कहा जाता है। हवा जो है वो सुशीर जो मुख से दी जाती है, जो फूंक मारकर बजाए जाते यंत्र हैं वो है सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फिर बात करें तो अवनद्य वाद्य यंत्रों में कौन कौन शामिल हैं? तो प्रमुख जो हैं उनके नाम बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत आते हैं चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल और डमरू। ये जो है अवनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो चमड़े से बने युक्त वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं मजीरा, हड़ताल, खड़ताल और ताशा। ताशा जो मुस्लिम जब इनके ताजे निकाले जाते हैं तब ताशा बजाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजीरा, खड़ताल और ताशा जो है वो घन वाद्य यंत्र हैं, जिन्हें हम धातु से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तत् वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो देखिए, तत् वाद्य यंत्रों में शामिल हो जाएंगे इकतारा, सारंगी, रावणहत्ता, तंदूरा और झंतर। ये हो जाएंगे तत् वाद्य यंत्रों में शामिल हो जाएंगे, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो हवा देकर या फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत आ जाएंगे अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि। ये जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र आते हैं। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? तो जो अलवर के जो मेव हैं वो निपुण होते हैं भपंग को बजाने में। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? तो कामर जाति के जो लोग हैं वो तंदूरे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान के गुज्जर भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा जंतर। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कालबेलिया जो जनजाति है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएगा पुंगी। युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भीलों व गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा मांदल। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आगे का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।